दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 14 जो है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले तो हम इसका एक बार पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, चैप्टर के अंदर इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इसके अंदर टोटली हमें 3 फॉर्मूले करने हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूले करने हैं, जो कि पहला है मीन का, ठीक है। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? मीन का सिंबल है XI बार, ठीक है। अब दूसरा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा यानी समीशन FI इंटू XI अपॉन में समीशन FI। ये FI क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और XI क्या है? क्लास मार्क है। और FI यहाँ पे अपॉन में फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है इसके साथ। अब मीन हो गया। अब हम देख लेते हैं मोड का। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू L यानी कि लोअर लिमिट प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1, ये इंटू हो रहा है, इंटू 2F1, ये सिर्फ F1 के साथ ही इंटू होगा। फिर उसके बाद माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया इंटू में H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H यानी हाइट, यानी कि क्लास मार्क लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो बीच के जो गैप होता है उसी को हम H यानी कि हाइट कहते हैं। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले तीनों क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो अब देख लेते हैं एक बारी कि जो क्लास मार्क है यानी कि जो XI है वो निकलता कैसे है। तो XI निकलता है यानी कि क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये होता है हमारा क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है हमारा क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर ना एक और फॉर्मूला आता है, जैसे कि ये होता है, अगर मान लीजिए हमें कोई टेबल नहीं दी है, ठीक है, कोई टेबल नहीं दी है और हमें बोल दिया है कि हमें 2 चीज़ दी हुई है, मीन दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, हमें निकालना है मोड निकालो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का। अगर हमें इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दी होगी तो हम उसको सारे से निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे मान लीजिए मुझे मीडियन दे रखा है 2, यानी कि ये 3 है, मीडियन की जगह पे मुझे क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3 इंटू 2 इक्वल्स टू मोड मुझे नहीं दिया हुआ है, तो मोड को मैं एज इट इज उतार देती हूँ, प्लस मीन दिया हुआ है मुझे 6, ठीक है। मीन दिया हुआ है मुझे 6 यानी कि 2 तो है ही साथ में, इंटू में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 2 को अगर मैं 3, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 को अगर मैं 3 से इंटू करती हूँ तो 3 2 6 इक्वल्स टू मोड प्लस 6 2 क्या होता है? 12 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12। अब मुझे निकालनी है वैल्यू मोड की, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं मोड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? 12 है। अब माइनस में ये 6 इधर प्लस का, इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 6 माइनस का। तो यानी कि मोड क्या आ गया? 12 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँगी तो वैल्यू आती है 6, यानी कि मोड क्या आ गया मेरे पास? 6। तो इस तरीके से फॉर्मूले, ये आपको ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं मीन का, मीडियन का और मोड का। इसके अंदर हमें 2 तरीके के मेथड करने हैं। एक तो सिंपल जो डायरेक्ट मेथड होता है वो, और एक करेंगे हम इसके अंदर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो वो भी हम एक्सरसाइज के करते वक्त ही इसको देख ले, उसको हम क्वेश्चंस को जब करेंगे तो हमारे फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले लेकिन जरूर याद कर लेने होंगे, और एक ये भी। अगर अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं। एक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप। एक सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया है स्टूडेंट्स के ग्रुप का। उसके अंदर किस चीज़ का सर्वे है? वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सर्वे है, उस चीज़ को कंडक्ट किया गया है। हमें इसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसमें प्लांट्स आएंगे, यानी कि कितने लोगों ने कितने पौधे लगाए और कितने घर से कितने पौधे गए, हमें ये बताया गया है इस पूरे टेबल के अंदर। तो नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स ऊपर दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। और नंबर ऑफ हाउसेज का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें अब क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का सबसे पहले तो फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। सिग्मा मीन्स समीशन, सबका सब सम करके क्या आता है वो हुआ। तो अब देखो FI तो हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हमें निकालनी है अब क्या? XI यानी कि क्लास मार्क कैसे निकलता है? ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा
क्लास मार्क निकल जाएगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। 0 पे अगर हम प्लस करेंगे 2 को तो 2 आ जाएगा। 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 से तो आ जाएगा 6। अब 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11। और फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखो, इसको करने की एक ट्रिक भी है। जैसे ये सारे इनके अंदर ना ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं। देखो 0 के बाद फिर 2, यानी कि हर में कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है ना। 0 के इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, यानी कि इन सब में जो गैप है वो बिल्कुल इक्वली चल रहा है। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। और ये क्लास मार्क निकालने की ट्रिक है, एक मैंने बनाई। तो इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ ये मीन में फॉलो होगी ये ट्रिक, और किसी में मोड या मीडियन में फॉलो नहीं होगी, ये सिर्फ मीन में ही होगी, है ना। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्लास मार्क में क्या आया, 1। और फिर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 3 आता है। यहाँ पर देखो हमने 3 लिखा है। तो ये क्लास मार्क निकालने की एक ट्रिक है। और फिर क्लास मार्क तो हो गया हमारे, इसी तरीके से हम सारे अपने क्लास मार्क निकाल लेंगे। और एक और तरीका है जो मैंने भी पहले बताया था आपको, वो और ये है ना, ये 2 हो गए। अब हमें निकालना है क्लास मार्क, हो गया, अब हमें निकालनी है क्लास मार्क। और अब इसे और इसे इंटू करेंगे हम, यानी कि FI इंटू XI। अब हमें FI और XI निकालना है ना। ये 3, अगर हमें मीन निकालना होगा तो ये 2 चीज़ें दी होंगी और ये 2 चीज़ें हमें निकालनी होगी, यानी कि XI निकालना होगा और एक FI XI निकालना होगा, ठीक है। तो ये निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी का और क्लास मार्क का हम प्रोडक्ट कर देते हैं। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और इंटू 3 2 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। और 5 7 35 ये हो जाएगा। 6 9 54 ये हो जाएगा। 11 2 22 ये हो जाएगा। 13 3 39 ये हो जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इन सबको कर लेते हैं प्लस, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं और सिग्मा FI XI का सम निकाल लेते हैं। तो यानी कि इसका अगर हम सम करेंगे और इसका अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें वो देखना है। तो देखो, इसका अगर हम सम करेंगे तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20 हाउसेज, 20 हाउस इन लोकेलिटी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो हाउस है, कितने नंबर ऑफ हाउस है, 20 नंबर ऑफ हाउस में उन लोगों ने सर्वे किया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ गया 20, है ना। ये तो ऐसे निकल गया। वैसे आप अगर इन सबको प्लस करके देखोगे तो 20 आएगा। और इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 162, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फॉर्मूला में क्या दे रखा है, सिग्मा FI XI, यानी कि ये हुआ सिग्मा FI XI, है ना। ये हो गया सिग्मा FI XI और ये हो गया सिग्मा FI, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को कर देना है डिवाइड। अब देखो, सिग्मा FI XI हमारा ये निकल के आ गया। हम क्या करते हैं ना, इसको लिख लेते हैं ऊपर 162/20, ये हो गया। अब देखो, इसको सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। नीचे क्या है, नीचे 1 0 है। हम ऊपर क्या करते हैं कि कोई भी डिजिट होती है, नीचे जितने भी 0 होंगे ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है ना। इसमें भी हम बिल्कुल वही करेंगे। ये है, ये 0 है, 1 0 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। 2 के पहले लग जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पर लेकिन 2 भी है, 2 को डिवाइड करना है, तो 2 को ना इससे डिवाइड कर देते हैं। आगे की जो डिजिट बच रही है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आ गया मीन, जो निकल के आया हमारा, वो आ गया 8.1, ये निकल के आ गया हमारा मीन। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी के सिमिलर है, वो देख लेते हैं, लेकिन वो एक बार आप करके दिखाएंगे। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना हमें फ्रीक्वेंसी में एक नंबर मिसिंग दिया हुआ है, हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। इसके अंदर ना हमें वो दिया, इसके अंदर हमें मीन दिया हुआ है ऑलरेडी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो वो देख लेते हैं एक बारी। हम सबसे पहले अपना जो टेबल है वो बना लेते हैं। इसके अंदर हमें दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, डेली पॉकेट का जो अलाउंसेस है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। हम अपने इसके अंदर ना सिर्फ टेबल देखते हैं और बाकी जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है का तो पढ़ लेते हैं, वैसे कोई इतना वो नहीं होता, लेकिन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे अपना क्लास मार्क, यानी कि क्लास इंटरवल निकालेंगे पहले हम। क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 11 और 13, लोअर लिमिट 11 है और अपर लिमिट फर्स्ट पीरियड में 13 दे रखी है। फिर उसके बाद 13 और 15, फिर उसके के बाद 15 और 17, फिर 17 और 19, और फिर ये आ जाएगा 19 और 21, फिर 21 और 23, फिर 23 और 25। ये हमें दी हुई है क्लास इंटरवल। अब हमें निकालना है अब फिर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, 6 और 9, 13। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखी है, वो फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद 5 है और फिर उसके बाद है 4, ठीक।
ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर मीन दे रखी है, मीन ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो उसके अंदर दे रखा है द मीन पॉकेट अलाउंसेज इज ₹18, यानी कि 18 हमें मीन दे रखा है। हमें इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी के नंबर जो मिसिंग है वो फाइंड आउट करनी है एफ। तो हम इसके आगे क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व, पहले जो हमारा जो टोटल पीरियड ये टेबल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई, एफ आई तो निकल चुका है, हमें निकालना है एफ एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और मैंने एक और ट्रिक बताई थी कि इन दोनों, अगर इन सबका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, और तो फिर हमें क्या करना है ना, इन दोनों के बीच की जो नंबर होगा ना उसको यहाँ उसी वही आ जाएगा हमारी एक्स आई में। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 और 13 के बीच में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यानी कि हमारे जो वो हो जाएगी क्लास मार्क वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते तो भी 12 ही आएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे आएगा 18, फिर ये हो जाएगा 20, ये 22, फिर ये 20, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये निकल गई हमारी क्लास मार्क भी निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। अब हम ये निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा निकल जाएगा एफ आई और एक्स आई। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7 को 84 आएगा, है ना। फिर 16 4 भी 84 ही होता है। फिर 19 को अगर 6 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 9 144 होता है। 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बारी 18 और 13, यहाँ पर हम देख लेते हैं 13 और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154, और फिर ये आ जाएगा 8 और 1, तो ये आ जाएगा 4, 8 और 3 2, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 3 4, ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू एफ, 20 इंटू एफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20f, है ना, ये हो जाएगा। अब 5 को अगर हम 22 से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 110, और 4 को अगर हम 24 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 96, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 96। अब इन दोनों का सम और इसका सम हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ये निकल जाएगा सिग्मा एफ आई, और ये निकलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है, ये एफ की डिजिट को ना हम बाद में प्लस करेंगे, इसको सभी साइड में रख देते हैं, पहले इन सबको प्लस कर लेते हैं। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 752, और साथ में 20f भी तो है, तो इसको साथ में लिख लेते हैं प्लस में 20f। अब इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारे 44, f प्लस करना है तो प्लस में f भी डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है। तो मीन इसके अंदर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 18 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई में क्या हमने क्या निकाला 752, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 752 प्लस 20f अपॉन 44, सिग्मा एफ आई क्या है 44 प्लस f, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 44 प्लस f। अब यहाँ तक तो था हमारा, हाँ ठीक है कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, ये 44 इसके साथ डिवाइड में है, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18 ब्रैकेट में 44 प्लस f, है ना, फिर इक्वल्स टू में 752 प्लस 20f, तो एज इट इज है। ठीक है, अब इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 को अगर हम 44 से इंटू करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं 44 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 18, ये हो जाएगा हमारे पास 72, और फिर ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी हमारे पास वैल्यू 792। ठीक है, 792 हो गई। इन दोनों को अब ये 18 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 18 को 44 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब 18 को f से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस में आ जाएगा 18f इक्वल्स टू ये 752 प्लस 20f, तो हमारे पास एज इट इज था ही, है ना। अब हमें क्या करना है कि f वाले डिजिट को एक तरफ ले आते हैं और नंबर वाले डिजिट को एक तरफ ले आते हैं। तो ये 792 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 792, ये 752 इस साइड प्लस का इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 752 इक्वल्स टू 20f है, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये 18f इस साइड माइनस का इक्वल्स टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 18f। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, फिर 9 में से 5 गया 4, 7 से 7 गया 0, यानी कि आ गया 40 इक्वल्स टू 20 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2f। अब इन दोनों को कर लेते हैं, हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू कैसे निकलेगी, f की वैल्यू निकल जाएगी 40/2 इज इक्वल्स टू f, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू किधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम कर देते हैं सिंपली डिवाइड, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि f की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी हमारी यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड अभी तक कोई भी डाउट आया है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।